अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैंने लास्ट वीडियो में सारा का सारा इसके बेसिक्स के बारे में तुम्हें कवर करवाया था। आज हम क्या करेंगे, आज जितनी भी तुम्हारी एडजस्टमेंट्स हैं जो भी नॉर्मली तुम्हारे एग्जाम्स में या बुक के अंदर दे रखी है, आज हम सारी की सारी कवर करेंगे। तो हर एडजस्टमेंट 4-5 एडजस्टमेंट समझा के मैं एक स्लाइड रखूँगा जिसमें के सारे नोट्स होंगे। तो बेटर इसको पॉज करके सारे नोट्स बना लेना एक जगह पे, तुम्हारे सारे के सारे नोट्स जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे वो बन जाएंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 रुपये से। तो हम क्या करेंगे, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक तो हम कैश में दिखा देते हैं। तो एक तो कैश का कॉलम बन जाएगा और एक कैपिटल का कॉलम बन जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। एसेट्स में अलग अलग एसेट्स के कॉलम होंगे, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, बैंक, स्टॉक, इन सब का कॉलम बनेगा। कैपिटल पे ध्यान रखना, 4 चीज़ों का फर्क पड़ता है। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी कैपिटल बढ़ती है। जब भी हम ड्राइंग्स करेंगे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। जब भी हम कुछ कमाते हैं तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है और खर्चों से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। कोई भी एक्सपेंस करोगे तो कम हो जाएगी। तो ये 4 चीज़ों से हमारी कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। लायबिलिटीज़ में जब भी कोई नई लायबिलिटी आएगी, आउटस्टैंडिंग हो गया, लोन हो गया, कोई क्रेडिटर्स हो गए, तो तुम्हारा लायबिलिटी में नया कॉलम बनेगा। जब तुम उनको पे कर दोगे तो वही तुम्हारी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लिया पहले मैंने। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर 10,000। गुड्स खरीद लिए हमने। अब जब भी गुड्स खरीदोगे तो हमारा यहाँ पे नया कॉलम किसका बनेगा, स्टॉक का। तो हम क्या करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम नया कॉलम किसका बना देंगे, स्टॉक का। तो स्टॉक हमारा एक एसेट ही है, इसका एक नया कॉलम तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। अगर यही गुड्स हमने क्रेडिट पे खरीदे 10,000 के, पहले वाले में हमने कैश में खरीदे थे, यहाँ पे हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। तो देखो स्टॉक तो आ रहा है हमारे पास, उसमें तो ऐड कर देंगे। और क्योंकि हमने क्रेडिट पे खरीदा तो एक नया कॉलम तुम्हारा कहाँ पे बन जाएगा, लायबिलिटीज में। जिनसे भी तुम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हो उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे नया कॉलम किसका बना दोगे, क्रेडिटर्स का, उसके अंदर ऐड कर देना। तो ये हमारी नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि हमें किसी को पैसे देने बाकी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। रेंट पे करा, कोई भी एक्सपेंस पे करो, रेंट पे करो, सैलरी पे करो, वेजेस पे करो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरो, कोई भी एक्सपेंस, एक तो कैश में से माइनस हो जाएगा और एक हम कैपिटल में से, क्योंकि हमारा खर्चा हो गया इसीलिए हम कैपिटल में से उसको माइनस कर देंगे। तो कोई भी खर्चा करने से हमारी कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारा एक्सपेंस है, इससे माइनस कर दिया। देखो फर्नीचर हमारा एक्सपेंस नहीं था, फर्नीचर हमारा एसेट था, तो यहाँ पे नया कॉलम बनाया था। मगर रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस। तो ध्यान रखना, अगर तुम कोई एसेट खरीदोगे तो एसेट का नया कॉलम बन जाएगा और अगर तुम कोई एक्सपेंस करोगे तो कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेंस है, हमने क्या किया, कैश में से माइनस कर दिया और कैपिटल में से माइनस कर दिया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो फर्नीचर हमारा एसेट है, तो कैश में से तो माइनस करोगे और यहाँ पे नया कॉलम किसका बना दोगे, फर्नीचर का, उसके अंदर ऐड कर देना। तो फर्नीचर इज नॉट योर एक्सपेंस, वो तुम्हारा एसेट है, इसलिए हम यहाँ पे कॉलम बना रहे हैं। तो कैश में से माइनस कर देंगे और फर्नीचर का नया कॉलम बना देंगे। कल को तुम मशीनरी खरीदोगे तो नया कॉलम किसका बन जाएगा, मशीनरी का। बिल्डिंग खरीदोगे तो नया कॉलम बिल्डिंग का बन जाएगा। तो तुम्हें जो भी एसेट क्रिएट होता रहेगा उसका तुम्हें नया कॉलम बनाते रहना है। अब जो अभी तक हमने करा उसके सारे नोट्स हैं। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो एसेट्स में प्लस हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। मैं ब्रैकेट में तुम्हें मेंशन कर दूंगा किस कॉलम में इसको प्लस माइनस करना है। परचेज गुड्स फॉर कैश में एक तो एसेट्स में से माइनस, किस कॉलम में से, कैश में, और दूसरा में एसेट्स में नया कॉलम बना देंगे, स्टॉक का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स खरीदे तो स्टॉक तो आ रहा है, एसेट्स में ऐड कर देना। और क्योंकि हमने क्रेडिट पे खरीदा तो लायबिलिटी में नया कॉलम किसका बन जाएगा, तुम्हारा क्रेडिटर्स का। रेंट पेड से हमारा एक तो कैश कम हो जाएगा और दूसरा हमारा क्योंकि खर्चा है हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। फर्नीचर परचेज किया तो एसेट्स में से माइनस, कैश में, और एसेट्स में एक नया कॉलम बना देना फर्नीचर का। तो 2 मिनट इसको पॉज करके प्रॉपर्ली सारे के सारे लिख लो, फिर हम आगे वाली स्लाइड पर आते हैं। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, अगर तुम यही गुड्स उधार पे खरीदोगे तो हम क्या करेंगे, एक तो फर्नीचर का नया कॉलम बना देंगे। क्योंकि हमने क्रेडिट पे खरीदा है फर्नीचर को, जब भी तुम किसी से एसेट खरीदते हो क्रेडिट पर तो याद रखना लायबिलिटीज में नया कॉलम बनता है वेंडर्स का। देखो अब तुम अगर उधार पे गुड्स खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो यहाँ पे कॉलम किसका बनेगा, क्रेडिटर्स का। अगर तुम उधार पे कोई एसेट खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, मशीनरी खरीदो, एसी खरीदो, कोई भी तुम उधार पे ले रहे हो, क्रेडिट पे ले रहे हो, तो यहाँ पे नया कॉलम किसका बना दोगे, वेंडर्स का। तो जब भी एसेट परचेज होता है क्रेडिट पर तो वेंडर्स का कॉलम क्रिएट होता है, उसके अंदर इसको ऐड कर देना।
तो फर्नीचर हमने क्रेडिट पे खरीदा है, इसलिए नया कॉलम वेंडर्स का बन रहा है। विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। अब जब भी ओनर पैसा लगाता है तो हमारी कैपिटल बढ़ती है। अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेगा तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे और दूसरा हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो क्योंकि ओनर ने विड्रॉ किया पैसा तो कैश भी कम हो गया, हमारी कैपिटल भी कम हो गई। तो ड्रॉइंग से हमारी कैपिटल कम होती है। अगर ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। ओपन बैंक अकाउंट, हमने नया अकाउंट ओपन किया बैंक में। अब एग्री करो, नया अकाउंट ओपन करोगे बैंक में तो तुम कैश जमा करा के आओगे बैंक में, तो कैश तो तुम्हारा कम हो गया और नया कॉलम बैंक का ही एसेट्स में बन जाता है। तो बैंक का हम एक नया कॉलम बना देंगे एसेट्स में, तो कैश में से माइनस कर देंगे और यहाँ पे नया कॉलम किसका बन जाएगा, बैंक का, उसमें हम इसको प्लस कर देंगे। तो बैंक का भी ध्यान रखना, एसेट्स में नया कॉलम क्रिएट होता है। पेड कैश टू अ क्रेडिटर, हम अपने क्रेडिटर्स को पे करके आ रहे हैं, जिनसे हमने पहले उधार पे गुड्स खरीदे थे, अब हम उनको पे कर रहे हैं। तो देखो हमारा कैश तो चला गया। अब क्योंकि तुम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो तो तुम्हारी जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जिनसे तुमने उधार पे गुड्स खरीदे थे अब तुम उनको पे कर रहे हो, तो कैश भी जा रहा है और तुम्हारी लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। तो याद रखना, क्रेडिटर्स तुम्हारी लायबिलिटी थी, अब तुम उनको पे कर रहे हो। अब ये तुम्हारा कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, तुम्हारी लायबिलिटी कम हो गई है। तो गलती से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो कैपिटल पे नहीं छेड़ेंगे हम, क्योंकि हमारी कोई लायबिलिटी थी, हम उसको पे कर रहे हैं, तो ये कोई एक्सपेंस नहीं होता। तो हम लायबिलिटी को पे करेंगे तो लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे और हमारा कैश चला जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, इससे मिलता जुलता है। पेड कैश टू अ क्रेडिटर 4000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5000। मुझे मेरे क्रेडिटर्स को 5000 रुपए देने थे, मैंने उनको 4000 रुपीज दिए, वो मान गए, मतलब मुझे 1000 रुपए का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। तो यहां पे पहले एक चीज समझो, दो कैश तो जा रहा है 4000, मगर जो तुम्हारी लायबिलिटी कम हो रही है वो पूरे 5000 से कम हो रही है। तो लायबिलिटी में से माइनस करेंगे 5000, कैश में से माइनस करेंगे 4000 और 1000 का जो हमारा प्रॉफिट हो गया उससे हम क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे, एसेट्स में से माइनस करेंगे कैश में 4000, लायबिलिटीज में से क्रेडिटर्स में से कितना माइनस होगा, पूरा 5000। ध्यान रखना, पूरी लायबिलिटी तुम्हारी खत्म हो गई है। अब 1000 का तुम्हें प्रॉफिट हो गया, उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस। कोई भी प्रॉफिट से, कमाई से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, कोई भी खर्चों से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये 3 जगह जाएगा, ध्यान रखना। कैश जा रहा है 4, क्रेडिटर्स कम हो रहे पूरे 5 से, और 1000 का प्रॉफिट हो गया वो हम कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। अब इसके अगर नोट्स देखें, फर्नीचर परचेज एसेट्स में से माइनस, और एसेट्स में नया कॉलम फर्नीचर बन जाएगा, ये तुमने पहले भी बनाया। अगर ये तुम क्रेडिट पे खरीद रहे हो फर्नीचर तो एसेट्स में प्लस हो जाएगा फर्नीचर के कॉलम में, और वेंडर्स का नया कॉलम बन जाएगा लायबिलिटीज में। अगर तुम नया अकाउंट ओपन कर रहे हो बैंक में तो एसेट में से माइनस हो जाएगा कैश में, और एसेट्स में एक नया कॉलम किसका बन जाएगा, बैंक का। विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज, हमने ड्रॉइंग्स कर ली, तो एसेट्स में से माइनस कैश में और कैपिटल में से माइनस। फिर कह रहा हूँ सारे नोट्स बहुत हैंडी हो जाते हैं, लास्ट में जब तुम रिवीजन करके जाते हो तो इन सबको एक जगह कंपाइल कर लेना। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो हमारा एसेट कम हो गया कैश, हमारी लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। तो ये सारे के सारे यहाँ तक के एग्जाम्पल्स हैं। और एक और 4000 हमने पे किया, 5000 देना था उनको, तो देखो कैश जा रहा है 4000, तो कैश में से 4000 माइनस करना, लायबिलिटीज में से 5000 माइनस करना, और 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा वो कैपिटल में ऐड कर देना। तो ये अभी तक के तुमने होपफुली साथ साथ में नोट्स बना लिए होंगे। अब आते हैं और एग्जाम्पल्स के ऊपर। हमने 1000 रुपए के गुड्स की कॉस्टिंग है 1500 में बेच दी है। हम किसी को अपना सामान बेच रहे हैं, 1000 रुपए का हमने सो गुड्स बेचा, वो हमें 1500 रुपए कैश दे रहा है। तो देखो अब यहाँ पे 3 चीजें क्या इन्वॉल्व है। तुम्हारा स्टॉक जाएगा 1000 रुपीज का, तुम्हारा सामान गया 1000 का, तुम्हें कैश कितना आ रहा है 1500, और 500 रुपए का तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या कर दोगे, कैपिटल में ऐड कर दोगे। तो देखो 3 जगह देखना, स्टॉक में से माइनस करेंगे 1000, कैश में ऐड करेंगे 1500, और 500 रुपए का जो तुम्हें फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 3 जगह जाएगा, इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, इसीलिए हम कैपिटल में इसको ऐड भी कर रहे हैं। अब अगर तुम्हें यही गुड्स लिखा हो, सोल्ड गुड्स टू राम कॉस्टिंग 1000 फॉर 1500, अब जब किसी का नाम दिया होता है तो ये अज्यूम्ड होता है कि वो क्रेडिट पर है। तो जब भी सोल्ड गुड्स टू राम है तो समझना में उसको उधार पे बेचा है। वैसे अगर तुम गुड्स खरीदते हो, किसी का नाम दिया हो, तो मानना हमने क्रेडिट पे परचेज करी होगी। तो सोल्ड गुड्स टू राम मतलब हमने उसको क्रेडिट पे सेल्स करा है। अब मैंने राम को गुड्स बेचे 1000 रुपए के, वो मुझे कह रहे मैं तुम्हें 1500 रुपए दे दूंगा, थोड़े दिनों बाद दे दूंगा।
यानी हमने सेल्स करी है मगर क्रेडिट पे सेल्स करी है, यानी आज हमें कैश नहीं मिला। तो देखो स्टॉक तो जाएगा 1000 का, मगर यहां पे हम नया कॉलम किसका बना देंगे, डेटर्स का। तो स्टॉक में से माइनस करोगे और नया कॉलम डेटर्स का क्रिएट होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनना, जब तुम उधार पे बेचते हो तो डेटर्स का कॉलम क्रिएट होता है, और जब तुम उधार पे परचेज करते हो तो यहां पे क्रेडिटर्स का कॉलम क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, डेटर्स कब आएंगे, क्रेडिटर्स कब आएंगे। डेटर्स कब आते हैं, जब हम उधार पे सेल करते हैं, और क्रेडिटर्स कब आते हैं, जब हम उधार पे परचेज करते हैं। तो यहां पे मैंने राम को उधार पे सेल्स करी है, वो मुझे थोड़े दिनों बाद 1500 रुपए देगा, तो मेरा नया कॉलम डेटर्स का क्रिएट हो जाएगा 1500 रुपए का, और 500 रुपए का मैं प्रॉफिट हो गया, वो हम क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो देखो सेम है, स्टॉक में से माइनस हो रहा है। तुमने पहले वाला एग्जांपल का ध्यान से सुनाओ, उसमें हमने कैश में ऐड किया था, क्योंकि हमने कैश में सेल्स की थी। यहाँ पे हम क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हैं, इसलिए हमारा डेटर्स का नया कॉलम क्रिएट हो रहा है। तो जब भी सेल करो, परचेज करो, ध्यान रखना अगर तुम्हें नाम दिया है तो क्रेडिट पे होगा, वरना हम कैश में अज्यूम करते हैं। इसके नोट्स अगर बात करें, पहला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 1000 के गुड्स 1500 में बेच दिए, तो स्टॉक में से 1000 माइनस हो गया, कैश में 1500 ऐड हो गया, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब यही अगर मैं उधार पे बेच रहा हूं राम को, तो स्टॉक में से माइनस होगा 1000, डेटर्स का कॉलम क्रिएट हो जाएगा 1500 का, और 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, वो कैपिटल में ऐड कर देना। तो होपफुली तुम साथ में इसको लिख रहे हो। 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं उसमें से। कभी कभी हम जगह यूज कर लेते हैं, हम रेंट पे नहीं कर रहे अब तक, इट इज कॉल्ड रेंट आउटस्टैंडिंग। हमने सामने वाले से काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग। कोई भी खर्चा तुम्हारा अगर अनपेड है, तुमने सामने वाले को पे नहीं कर दो, उसको आउटस्टैंडिंग कहा जाता है। तो अगर कहा है रेंट आउटस्टैंडिंग, तो ध्यान से सुना, मैंने जगह यूज कर ली, सामने वाले को पैसे नहीं दिए, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, तुम्हारी कैपिटल में से माइनस कर दोगे। अब ये तुम्हें बहुत ट्रबल देते, सर कैपिटल में से क्यों माइनस हुआ, खर्चा तो हुआ नहीं, क्योंकि हमने पेमेंट तो करी नहीं। तो ध्यान से सुनना, अकाउंट्स में एक कंसेप्ट यूज होता है, अक्रूवल कंसेप्ट। भले ही तुमने सामने वाले को पे नहीं करा हो, तुमने जगह तो यूज कर ली ना उसकी, तुम्हारा खर्चा हो गया है, इसीलिए क्या करोगे, कैपिटल में से माइनस कर दोगे, और यहां पे एक नया कॉलम किसका बना दोगे, रेंट आउटस्टैंडिंग। वैसे कल को सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, मतलब मैंने सामने वाले से काम करवा लिया, उसे सैलरी पे नहीं करी, तो कैपिटल में से माइनस करोगे, और लायबिलिटी में नया कॉलम किसका बना दोगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग का। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग का कॉलम ध्यान रखना लायबिलिटी में क्रिएट होता है, ये तुम्हें अच्छे से याद हो जाता है। इस पे बार बार अटकते हो, सर कैपिटल में से क्यों माइनस किया। तो एक वर्ड सुन लो ध्यान से, हमारा एक कंसेप्ट है अक्रूवल कंसेप्ट। भले ही तुमने सामने वाले को पे नहीं करा हो, तुमने सामने वाले की जगह यूज कर ली, तो तुम्हारा एक्सपेंस हो गया है, इसलिए हम कैपिटल में से माइनस जरूर करेंगे। तो कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग को याद कर लो, एक तो कैपिटल में से माइनस होगा और लायबिलिटीज में नया कॉलम बन जाएगा। इसी का बिल्कुल उल्टा है रेंट प्रीपेड, हमने पहले ही एडवांस रेंट पे कर दिया, मतलब हमने जगह यूज भी नहीं करी, हम उसको पैसे पहले ही देके आ गए। तो देखो कैश तो मेरा जा रहा है, मगर ये अभी खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि हमने सामने वाले की जगह अब तक यूज नहीं करी है। तो कैश जा रहा है, कैश में से माइनस कर दोगे, और यहां पे एक नया कॉलम किसका बना देंगे, रेंट प्रीपेड का। तो रेंट प्रीपेड का नया कॉलम कहां पे बन जाता है, एसेट्स में। तो ये ध्यान से याद करो, प्रीपेड का एसेट्स में बनेगा, आउटस्टैंडिंग का लायबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, प्रीपेड मतलब पहले ही दे दिया। अब ध्यान रखना, ये खर्चा नहीं हुआ है हमने, क्योंकि सिर्फ सामने वाले को एडवांस पेमेंट करी है, तो इसलिए हम एसेट्स में एक नया कॉलम किसका बना रहे हैं, रेंट प्रीपेड का। इसी का एक और एग्जांपल है मिलता जुलता, अक्रूड इनकम। क्या मतलब होता है अक्रूड इनकम का, मैंने तुम्हें सर्विसेज दे दी, मैंने तुम्हें गुड्स दे दिए, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं तुम्हें पूरा काम करके दे रहा हूं, मैंने तुम्हारा कोई भी सर्विसेज दे दी तुम्हें, तुमने मुझे अब तक पेमेंट नहीं करी, उसे बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड रेंट, मैंने तुम्हें जगह रेंट पे दे रखी है, तुमने मुझे अब तक पेमेंट नहीं करी, उसे बोलेंगे अक्रूड रेंट। मैंने तुमसे कमीशन लेनी है, तुमने अब तक कमीशन पे नहीं करी, उसे कहेंगे अक्रूड कमीशन। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने अब तक मुझे पेमेंट नहीं करी, अक्रूड फीस। कोई भी इनकम जो मिलने वाली होती है उसे कहते हैं अक्रूड। तो मुझे तुमसे पैसे लेने बाकी हैं, तुमने मुझे दिए नहीं, हालांकि मैंने तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, और तुमने मुझे अब तक पेमेंट नहीं करी। तो देखो क्या करेंगे, एक तो एसेट्स में नया कॉलम बन जाएगा तुम्हारा अक्रूड इनकम का, ये तुम्हारा एसेट है, मुझे तुमसे पैसे लेने बाकी हैं, तो एक नया कॉलम अक्रूड का एसेट्स में बन जाता है। और दूसरा, मैंने तुम्हें सर्विसेज दे दी ना, भले तुमने पेमेंट नहीं करी हो, मेरे लिए कमाई हो गई है। फिर से बोल रहा हूं, ये अक्रूवल कंसेप्ट पे बेस्ड है, भले तुमने मुझे पेमेंट नहीं करी, मैंने तुम्हें सर्विसेज दे दी, तो कैपिटल में ऐड कर दो। तो मेरी कमाई हो गई है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना काम पूरा करके दे दिया,
तो मैं अपनी कैपिटल में पहले ऐड कर दूंगा, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्योंकि इनकम हो चुकी है, और एसेट्स में नया कॉलम किसका बनाएंगे, अक्रूड इनकम का। तो कोई भी अक्रूड वर्ड हो, किसी के भी आगे अक्रूड रेंट, अक्रूड कमीशन, अक्रूड इंटरेस्ट, सबका सेम आंसर है, कैपिटल में प्लस कर देंगे और दूसरा एसेट्स में नया कॉलम बना देंगे। इसी का उल्टा, मैंने तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड करी नहीं है, तुमने मुझे पैसे पहले लाके दे दिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तुमने मुझे पैसे पहले लाके दे दिए, मैंने तुम्हें भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करी, तुमने मुझे पहले इनकम दे दी है। रेंट तुमने मुझे पहले ही पे कर दिया, जगह यूज ही नहीं करी। कमीशन तुमने मुझे पहले ही पे कर दिया, अब तक मैंने अपनी सर्विसेज दी नहीं, उसे कहते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो कोई भी इनकम अगर पहले ही मिल गई, अभी तुमने काम पूरा करके नहीं दिया है, तो ध्यान रखना, एक तो लायबिलिटी में नया कॉलम बन जाएगा एडवांस का, क्योंकि मुझे अभी सर्विसेज देनी बाकी है, और तुमने मुझे कैश दे दिया तो कैश में ऐड कर दो, तो कैश में ऐड होगा और लायबिलिटी में नया कॉलम बनेगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का लायबिलिटी में क्यों कॉलम बनता है, क्योंकि हमें पैसे पहले ही मिल गए, अभी मेरे को सर्विसेज देनी बाकी है, इसलिए लायबिलिटी में तुम्हारा नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो देखो चारों कॉलम्स की बात अगर मैं करूं, किसका कहां पे कॉलम बनेगा, तो पहले देखो जरा, प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम कहां पे क्रिएट होता है, एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम कहां पे क्रिएट होगा, लायबिलिटीज में। अक्रूड इनकम का कॉलम कहां पे क्रिएट होता है, एसेट्स में। और एडवांस इनकम का कॉलम कहां पे होगा, लायबिलिटी में। तो हर एक का एक नया कॉलम क्रिएट होता है, या तो एसेट में या लायबिलिटी में। तो देखो जरा वापस, प्रीपेड का एसेट्स में, आउटस्टैंडिंग का लायबिलिटीज में, अक्रूड इनकम का एसेट में, और एडवांस इनकम का लायबिलिटी में। तो इन चारों के एक नए कॉलम क्रिएट होंगे। सेकंड ट्रीटमेंट ध्यान रखना कहां जाएगा, तो जरा इसके अगर नोट्स की बात करूं तो सबसे पहला रेंट आउटस्टैंडिंग। तो क्या करेंगे, देखो लायबिलिटीज में नया कॉलम बना दिया और कैपिटल में से माइनस कर दिया। फिर बोल रहा हूं कैपिटल में से क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस हो गया है, भले तुमने सामने वाले को पे नहीं करा। रेंट प्रीपेड, एडवांस पे तुमने पे कर दिया, तो कैश में से माइनस कर दिया, और यहीं पे हम नया कॉलम किसका बना देंगे, रेंट प्रीपेड का। अक्रूड इनकम, मुझे तुमसे पैसे लेने बाकी हैं, तो एसेट्स में एक तो नया कॉलम क्रिएट कर देना अक्रूड इनकम का, और दूसरा हमारी कमाई हो गई इसलिए कैपिटल में ऐड कर दो। और यहीं पे अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो तो तुम्हारे पास कैश आ रहा है, मगर क्योंकि तुम्हें पैसे पहले ही मिल गए, ये तुम्हारी लायबिलिटी है, तुमने अब तक काम पूरा करके नहीं दिया, इसीलिए लायबिलिटीज में नया कॉलम बना देना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का। बहुत इंपॉर्टेंट 4 कंसेप्ट है, तो उसको अच्छे से नोट्स में लिख लो। नेक्स्ट आते हैं बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। ओनर कुछ भी पर्सनल यूज के लिए खरीदे, कार खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, कुछ भी खरीदे, फ्रिज खरीदे, एसी खरीदे पर्सनल यूज के लिए, सबको हम ड्राइंग्स मानते हैं। तो एक तो तुम्हारा कैश में से माइनस हो जाएगा, और दूसरा कैपिटल में से माइनस कर देना। तो ड्राइंग से हमारा कैश भी कम हो रहा है, हमारी कैपिटल भी कम हो रही है, तो दोनों जगह पे हम इसको माइनस कर देंगे। अब यहीं पे अगर मैं लिखूं बॉट मोटरसाइकिल, मगर पर्सनल वर्ड हटा दूं, बिजनेस के लिए खरीदा हमने। देखो मोटरसाइकिल हम बिजनेस के लिए भी खरीद सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए भी खरीद सकते हैं। तो पर्सनल यूज के लिए होगा तो ड्राइंग्स हो गई, बिजनेस के लिए खरीदेंगे तो कैश तो हमारा जा रहा है, यहां पे नया कॉलम किसका बना दोगे, मोटरसाइकिल का। तो मोटरसाइकिल का एक नया कॉलम बन जाएगा एसेट्स में, क्योंकि बिजनेस के यूज के लिए हमने खरीदा इसको, इसलिए एक नया एसेट हमारे पास आ रहा है। तो इन दोनों के नोट्स की बात करें, पर्सनल यूज के लिए होगा तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, बिजनेस के लिए होगा तो कैश में से माइनस कर देना और नया कॉलम किसका बना देंगे, मोटरसाइकिल का। अब आते हैं एक और मेन कंसेप्ट के ऊपर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। क्या मतलब होता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का, कोई भी एसेट को जो हम यूज करते रहते हैं ना, तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है, उससे हम कहते हैं डेप्रिशिएट करना, यूज करना उसको। तो हमने डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी पे, इसका मतलब है तुम्हारी मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो एक तो मशीनरी में से माइनस हो जाएगा, तो एक तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और दूसरा क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया, हमारा जो एसेट की वैल्यू वो कम हो गई, तो एक तरह से ये एक्सपेंस होता है तुम्हारा। तो डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस, कोई कैश नहीं जा रहा, मगर ये भी हमारा एक खर्चा है। तो एक तो मशीनरी में से माइनस कर दोगे, दूसरा कहाँ पे माइनस कर देंगे, कैपिटल में से। कल को बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर में से माइनस कर देना, कैपिटल में से माइनस कर देना। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग में से माइनस कर दोगे, कैपिटल में से माइनस कर दोगे। तो जब भी तुम्हें डेप्रिसिएशन लगाना हो तो एक तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, और क्योंकि एक खर्चा हो गया इसलिए हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, हमारे गुड्स जल गए तो स्टॉक हमारा जा रहा है, और दूसरा क्योंकि हमारा खर्चा हो गया कैपिटल में से माइनस कर दो, तो हमें नुकसान हो गया तो हमारे कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएगा और स्टॉक में से भी कम हो जाएगा। तो उसके अगर नोट्स बनाए, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी में एसेट्स में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, गुड्स अगर हमारे जल गए
तो स्टॉक में से माइनस कर देना और दूसरा कैपिटल में से माइनस कर दो। चलो और कुछ आते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। सोल्ड हिज पर्सनल कार एंड ब्रॉट मनी इनटू द बिजनेस। ओनर ने अपनी कार बेची और पैसा बिजनेस में ले आया। देखो ओनर कुछ भी बेच के पैसा लाए, हमारे लिए बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हम उसको कैपिटल ही ट्रीट करते हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता वो अपनी कार बेचे, वो अपना घर बेचे, वो कुछ भी बेचे। हमारे लिए बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है तो कैपिटल, और बिजनेस से पैसा निकालेगा तो ड्रॉइंग्स। तो ओनर पैसा बिजनेस में लेके आए थे तो कैश में ऐड कर देंगे और दूसरा कैपिटल में ऐड कर देंगे। अच्छा, इसी में एक और है, सोल्ड हिज पर्सनल कार। उसने अपनी कार बेच के अपने घर पे ही अगर पैसे रख लेता हो तो याद ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कार बेच के अपने घर में पैसे रख रहे हैं, हम क्यों बीच में इन्वॉल्व होंगे। कार बेच के बिजनेस में पैसा लाया, इसलिए हम इसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर वो बोलेगा उसने कार बेची और पैसे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा करा दिए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब वो बिजनेस में पैसा लाएगा तभी हमें ट्रांजेक्शन लिखने की जरूरत है। घर पे अपने पैसे रखेगा तो हमें उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जब तक बिजनेस में पैसा नहीं आता या इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। एक अजीब से ट्रांजेक्शन है, ये नॉर्मली 11 से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, तो जरा सुनना। ओनर ने पैसे इन्वेस्ट करे, उसे हम कहते हैं कैपिटल। अब वो खुद को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पहली बात तो प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा सेंसिबल टॉपिक नहीं है, क्योंकि एक अकेला आदमी खुद पैसा लगा करके खुद को इंटरेस्ट दे रहा है, सेंसिबल नहीं बनता। तुम जब 12th में जाओगे तुम पार्टनरशिप पढ़ोगे, दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, एक ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, एक ने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो पार्शियलिटी है। तो उनको उनकी कैपिटल पे कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है कि भैया तूने 5 लाख रुपए लगाए, तुझे भी इंटरेस्ट देंगे, तूने 15 लाख रुपए लगाए, तेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो बात समझ में आती है। यहाँ पे एक अकेला आदमी काम कर रहा है, प्रोप्राइटरशिप है, खुद को इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये सेंसिबल टॉपिक नहीं है। मगर कुछ स्कूल्स में कभी कभी इसके बारे में देते हैं, तो इसका आंसर भी उतना ही अजीब सा है। क्या करना है, खुद ही की कैपिटल में ऐड कर दो और खुद ही की कैपिटल में माइनस कर दो। इनकम भी हो रही है, खर्चा भी हो रहा है। खुद ही को इंटरेस्ट दे रहा है तो कमाई भी हो गई, और देगा फर्म के थ्रू तो खर्चा भी हो गया। तो प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, तो इसलिए टॉपिक है ही क्यों। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप में होता नहीं है। फिर कह रहा हूँ मैं, कहीं पे स्कूल में कभी कभी इसके बारे में दे देते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ध्यान रखना, ओनर खुद को इंटरेस्ट दे रहा है तो कमाई भी हो रही है और खर्चा भी हो रहा है। इसी का बिल्कुल उल्टा, ओनर ने ड्रॉइंग्स कर ली, पैसा निकाल लिया, फिर खुद को इंटरेस्ट दे रहा है। अभी भी 12th का टॉपिक है। जब तुम 12th में पार्टनरशिप पढ़ोगे, 2 पार्टनर्स होंगे, एक ज़्यादा ड्राइंग्स कर रहा है, एक कम ड्राइंग्स कर रहा है, तो कंपनी उनको उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है कि भैया तू ज़्यादा पैसे लेके गया, तू कंपनी को इंटरेस्ट दे। दूसरा कम लेके गया, वो कम इंटरेस्ट देगा। तो समझ में आती है बात। यहाँ पे एक अकेला आदमी पहले पैसे लेके चला गया, फिर खुद ही को इंटरेस्ट दे रहा है कि मैंने ड्राइंग्स की, मैं कंपनी को इंटरेस्ट दूंगा। तो इसका भी आंसर सेम है, कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में माइनस। खुद ही की कमाई भी हो रही है, खुद ही का खर्चा भी हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, दोनों का आंसर सेम है, कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है, ओनर पैसा निकाल के खुद को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कैपिटल में प्लस और माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं सोल्ड पर्सनल कार, जो मैं पहले बता रहा था। उसने पर्सनल कार बेची और फर्म के बैंक में जमा करा दिया। कार बेच के बैंक में पैसे जमा करा रहा है, तो देखो एसेट्स में बैंक में कॉलम में ऐड कर दिया और दूसरा कैपिटल में ऐड कर दिया। तो ये बैंक में बिजनेस में जमा करा रहा है, इसलिए अगर पर्सनली बैंक में जमा कराता अपने खुद के पर्सनल अकाउंट में तो हम ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, कैपिटल में माइनस। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सेम कैपिटल में माइनस, कैपिटल में प्लस। कुछ और बचे हुए ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं। ओनर ने स्टेशनरी खरीदी। अब देखो स्टेशनरी, गलती से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एसेट्स में कॉलम क्रिएट कर देते हैं स्टेशनरी का। याद ना, स्टेशनरी इज नॉट योर एसेट, इट इज एन एक्सपेंस। खर्चा मानते हैं स्टेशनरी को। तो कैश में से माइनस कर दोगे और कैपिटल में से माइनस कर देना। गलती से भी स्टेशनरी का कॉलम एसेट्स में क्रिएट मत कर देना, ध्यान रखना इस बात को। तो स्टेशनरी हमारा खर्चा है, कैश में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल। ओनर ने कहीं पे पैसा पर्सनली इन्वेस्ट कर दिया। तो पर्सनल जब भी वर्ड आएगा तो ड्रॉइंग्स हो गई, तो कैश में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, हमें हमारे किराएदार किराया दे रहे हैं, तो रेंट हमें मिल रहा है, तो एक तो कैश में ऐड हो जाएगा और दूसरा हमें किराया मिल गया तो कहाँ पे ऐड कर देंगे, कैपिटल में। तो कैश में ऐड कर दोगे और कैपिटल में ऐड कर दोगे। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स। अब देखो हमारे किराएदार हमें एक डिपॉजिट का अमाउंट दे रहे हैं कि कल को हम बीच में छोड़ ओड़ के नहीं भागेंगे,
कुछ तोड़ फोड़ करके नहीं भागेंगे। तो तुम एक डिपॉजिट का अमाउंट ले लो, जब हम जाएंगे तुम्हारी जगह छोड़ के ये पैसा हमें वापस कर देना। तो जो डिपॉजिट का अमाउंट है ये हमारी कमाई नहीं है, हमें कल को वापस करना है अपने टेनेंट्स को। तो देखो कैश में हमारे पास आ गया, मगर ये हमारी इनकम नहीं है, तो लायबिलिटी में नया कॉलम किसका बना दोगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो यहां पे तुम्हारा नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो ये इसके भी नोट्स अगर मैं बात करूं तो परचेज स्टेशनरी कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, इन्वेस्टेड इन शेयर्स तुम्हारा एसेट्स में से माइनस, जो पर्सनल है ध्यान रखना, और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। रेंट मिल रहा है किराएदारों से, कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड, और अगर डिपॉजिट मिलेगा तो हम कैश में ऐड कर देंगे और लायबिलिटी में नया कॉलम बना देंगे। तो ये तुम्हारी लास्ट स्लाइड है, इसको भी नोट्स में लिख लो। कल को तुम्हें कोई भी नया ट्रांजेक्शन लगता है, कुछ पूछना है मुझसे, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।